बल्कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एरेज़ को बनाने के कुछ तरीके के बारे में और कुछ जो हमारे मेथड्स जो थे एरेज़ के अंदर वो कुछ रह गए थे जो कि मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से, तो उनको भी हम कवर करते हुए एरेज़ का जो टॉपिक है अपने इस कोर्स में उसको फाइनली जो है वो वाउंड अप करते हैं। सो जो है शुरू हम करेंगे एरे डॉट जो मतलब कि स्टैटिक कुछ मेथड्स हैं। हम इस एरे जो एक स्टैटिक मेथड होता है एरे पे, वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हुए हैं, बट इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी मिल जाता है एक फ्रॉम। तो इससे स्टार्ट करते हैं। ये मेथड है और इसके चार मतलब इसके ओवरलोड्स हैं और ये बेसिकली दो तरह की चीज़ें आप इसको दे सकते हैं। हम एक तो इसको इटरेबल दे सकते हैं या फिर हम इसको कोई एरे लाइक ऑब्जेक्ट जो है वो दे सकते हैं। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो इटरेबल जो हैं वो कौन से हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। इटरेबल वो होता है जो जिसको हम जो लूप कर सकते हों। एरे ऑब्वियसली एक एरे जो है वो एक इटरेबल होता है। इसके अलावा जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी इटरेबल होती हैं। जो भी चीज़ आप फॉर ऑफ लूप के अंदर लिख सकते होते हैं वो एक इटरेबल होता है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स हैं बिल्ट इन जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं जो कि इटरेबल हैं, बट मोस्टली हम क्योंकि यही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो बहरहाल ये एक इटरेबल होता है। और जो एरे लाइक ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, अभी हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। इस टॉपिक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट्स का होगा। बट इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हो लेंथ नाम की और उसकी जो वैल्यू है वो कोई इंटीजर हो, वो कोई नंबर हो, तो ये आई मीन इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट एक जो प्रॉपर्टी है इसकी या एक जो इस तरह की चीज़ है वो ये होनी चाहिए लाजमी। तो मतलब कि लेंथ नाम की प्रॉपर्टी अगर उस पर एग्जिस्ट करती है ऑब्जेक्ट पे तो उसको आप एरे लाइक ऑब्जेक्ट कहते हैं इन अ नटशेल। तो मतलब इससे भी हम जो है वो कर सकते हैं। सो इसको अब हम देखते हैं वन बाय वन। तो अगर हम यहाँ पे मैं इसको एक इनिशियली एक स्ट्रिंग देता हूँ लाइक दैट, और इसके अलावा हम इसको कुछ भी नहीं देते। तो कॉन्स्ट एरे एंड देन अगर हम इसको लॉग करते हैं इस एरे को तो हमें ये एरे मिल रहा है ऑफ स्ट्रिंग्स, और ईच जो कैरेक्टर है उसको उसने एक अलग एलिमेंट बना दिया है। राइट, तो इसके अंदर ये जो भी था उसको ये एक एलिमेंट है, फिर ये एलिमेंट है एंड सो वन, इस सभी चीज़ों को उसने जो है वो सेपरेटली इसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा अगर आप इसको ये दे देते एक एरे दे देते, और अब क्योंकि ये जो एरे है इसके अंदर एक एलिमेंट है तो ये अब उसको मतलब उसके अंदर नेस्टेड नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक जो बाहर वाला एरे है ना ये उसी को देख रहा है। राइट, तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो उसको वो यूज़ करके तो उसने एलिमेंट बना दिया। बट अगर हम ये जो पहले गा रहे थे इस केस में क्योंकि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। राइट, तो अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहें तो अगर आप यहाँ पे इसको लिखते हैं जो कॉन्स्ट ऑफ होता है, तो मे बी हम इसको एलिमेंट ऑफ, अगर इस तरह से मैं एक जो है वो बनाता हूँ तो इसके अंदर जो कितने इसके लूप्स चलेंगे, क्योंकि हम इस एरे को इटरेट कर रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। राइट, और वो अगर हम यहाँ पे जो है वो लॉग करते हैं कंसोल लॉग एल, तो हमें सिर्फ जो वो एक है एलिमेंट बिकॉज है ही एक, वो जस्ट मिलेगा। बट देन अगर हम इसको इस तरह से इटरेट करते हैं राइट, तो ये अब एक स्ट्रिंग बन गई है, तो ईच कैरेक्टर जो है वो उसको ये इटरेट करेगा इस तरह से। तो हम क्योंकि उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं तो वो न्यू लाइंस पे उन सभी को प्रिंट कर देगा, और इसके जो इटरेशंस हैं वो भी इस केस में 6 चली हैं बिकॉज 6 जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं। सो मतलब उस तरह से अगर आप इसको समझने के लिए कि इसको इसने किस तरह से किया। और इसी की तरह आप ये तो कोई भी वो था जो इटरेबल है ये उसकी बात हो रही थी। अब इसके साथ आप जो है वो दूसरा जो है चीज़ हमारी कि एरे, या बल्कि इसको हम इधर ही रखते हैं। यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ एरे 2, और इसको हम यहाँ पे बनाते हैं इसको भी मैं इसी तरह से एक ये देता हूँ, बट इसको आप जो है वो एक यहाँ पे जो दूसरा इसका होता है ना आर्ग्यूमेंट, वो एक मैप फंक्शन भी दे सकते होते हैं। राइट, और इस तरह के फंक्शंस हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हुए हैं। फ़िल्टर में किया था, रिड्यूस में किया था, मैप में किया,
ये जितने भी मेथड्स हमने किए हैं एरेज पे, जो एक कॉलेबल नहीं सॉरी जो एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, तो उनमें हम इस तरह का एक मेथड जो है वो पास करते आए हैं, जो कि एक वैल्यू लेता है और जो उसका इंडेक्स है करंट वो भी लेता है, राइट। ये एक ऐसा फंक्शन होगा। तो आप उसको इधर डायरेक्ट यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और आप इसको बाहर भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि उसका ईच कैरेक्टर लेगा और जो करंट इंडेक्स है वो भी लेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें से रिटर्न कर देते हैं मे बी क्या रिटर्न करते हैं, सी प्लस सी कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा करंट कैरेक्टर है उसके साथ हम उसी कैरेक्टर को जोड़ के तो वो इसमें से रिटर्न कर रहे हैं। और अब अगर हम उसको यहाँ पे देखते हैं तो ये इस तरह से हमें दे देगा कि ईच जो कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें से जो भी चीज़ आप रिटर्न करेंगे वो क्योंकि हम इसमें से एक एरे बना रहे हैं ना, लाइक एरे डॉट फ्रॉम है, तो उस जो भी आप इसमें से रिटर्न करेंगे उसको वो एक एलिमेंट बनाएगा और उन सारे एलिमेंट्स को जमा करता जाएगा और एंड पे हमें वो जो टोटल एरे है वो मिल जाएगा। ऐसा समझें कि ये एक इनिशियली एम्प्टी एरे बना रहा है और हर इटरेशन पे जो भी इस लूप में से रिटर्न होगा उसको उसके ईच एलिमेंट में डालता जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन में क्योंकि ये जो सी होगा करंट, वो क्योंकि ये एस है, तो एस प्लस एस जो है वो एस एस ये एक एलिमेंट बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसकी टाइप, तो स्ट्रिंग टाइप का एक एलिमेंट जाएगा और उस एम्प्टी एरे के अंदर पुश हो जाएगा और वो पहले इंडेक्स पे ये आ जाएगा। और फिर टी टी आ जाएंगे, फिर आर आर और फिर आई आई एंड सो ऑन। तो मतलब इस तरह से जो है वो आप एरे डॉट फ्रॉम में से ये काम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास जो आप मतलब इस तरह से करना चाहते हैं कि जो आई था उसको अगर यहाँ से सिंपली आप उसको रिटर्न कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। और मतलब अगर आप यहाँ पे थोड़ा इसको शॉर्ट करना चाहें मे बी, तो वी कुड जस्ट डू दैट, राइट। तो लाइक दिस, तो हमें एक जो एरो फंक्शन है वो मिल रहा है। और आई गेस अगर हम इस तरह से कर दें तो ये थोड़ा साफ़ हो जाएगा कि हम जो करंट हमारा कैरेक्टर है इस केस में वो मिल रहा है और आई जो है वो मिल रहा है। अगर आप उसी चीज़ को जस्ट यहाँ से रिटर्न कर देते हैं फिर तो ये वो हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था, राइट। अगर आप इस तरह से भी लिख देते हैं तो वो भी ऐसे ही हो रहा था। लेकिन अब अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं लाइक दैट, तो मे बी आप इस तरह से कर दें। और अगर आप इसके साथ जो आपका इंडेक्स है वो भी जोड़ना चाहते हैं तो ये इस तरह से अब ये बन जाएगा। आप जस्ट इंडेक्सेस जो हैं वो रिटर्न करना चाहते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे या जितने भी इसके इंडेक्सेस हैं काइंड ऑफ उनका एक एरे बन जाएगा इस तरह से। और अगर आप जो ईच कैरेक्टर है उसको डबल ही करना चाहते हैं तो ये क्योंकि यहाँ से इतना ये जो चीज़ है ये हमें एक एरे रिटर्न कर रही है, तो इस पे आप जो एरे का जॉइन है वो लगा सकते हैं। और इसको अगर हम इस तरह से एक एम्प्टी स्ट्रिंग जॉइन करने के लिए दे देते हैं तो ये हमें एक स्ट्रिंग अब रिटर्न कर देगा। मतलब हम बना तो एरे रहे हैं बट आप क्योंकि ये एरे इधर तक एरे बना है, या इनफैक्ट हम इसको अलग ही कर देते हैं क्योंकि ये एक इस तरह से अगर आप करके तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको जॉइन करते हैं विद एम्प्टी सेपरेटर, तो अब क्योंकि हम इसमें सी और सी यानी कि हर जो कैरेक्टर है उसको डबल कर रहे हैं तो ये इस तरह से हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी, राइट। मतलब इस तरह का अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है या इस तरह का कोई रियल लाइफ में भी आपको मे बी इस तरह का कोई काम करना पड़ता है कि आप ईच कैरेक्टर को रिपीट करना चाहते हैं ट्वाइस या जितनी भी टाइम्स, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और क्योंकि ये जस्ट एक स्ट्रिंग है तो आप मे बी इसको इस तरह से रिपीट कर सकते हैं, राइट। आप इसको 2 की बजाय आप मे बी इसको 5 बार रिपीट कर दें तो अब ये इस तरह की बन जाएगा। मतलब ये है कि आप इस तरह से अब हमें यहाँ से एक एरे मिल रहा है बट हम उसको बाद में जॉइन कर रहे हैं। तो मतलब कि आप स्ट्रिंग्स के मेथड और एरेज़ के मेथड्स जो हैं उनको कर रहे हैं। आई मीन ये जॉइन तो ऑब्वियसली एक एरे का ही मेथड है बट ये रिटर्न हमें एक स्ट्रिंग कर रहा है। तो मतलब इस तरह से आप जो एरेज़ हैं उनको बना भी सकते हैं यूजिंग दिस फ्रॉम, और फिर उनको हम इस तरह से जो भी करना चाहते हो तो जो भी मतलब आपको इसका लगे कि आप इस तरह से इसको करना चाह सकते हैं मे बी, तो यू कुड डू दैट। और इनफैक्ट मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देता हूँ बिकॉज यू नो आप इसको बाद में मे बी एक्सेस करना चाहते हो। सो इस तरह से हम इनको सभी को बना देते हैं। और इसके बाद अगर हम जो दूसरा एक हमारा होता है, अगर एरे जो जिसको हम एक इटरेबल देते हैं, सॉरी जो एरे लाइक ऑब्जेक्ट है वो अगर हम देते हैं तो उसको चेक करते हैं
कि एरे जो 5 होगा उसको हम बनाते हैं एरे डॉट फ्रॉम। तो इसको हम यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्ट है वो देते हैं और इसकी जो लेंथ है मे बी मैं उसको 10 जो है इस तरह से सेट कर देता हूँ। तो ये एक एरे बनाएगा। अगर हम यहाँ पे उसको देखते हैं एरे 5, तो इस तरह से इसने 10 अनडिफाइंड, क्योंकि हमने उसको जस्ट ये बोला है कि उसकी लेंथ इतनी होगी, बट उसके अंदर रखना क्या है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब इसको भी जिस तरह से हमने ये इस तरह से किया है, आप बिल्कुल उसी तरह से इसको भी ये इस तरह का एक इटरेबल ले सकते हैं और इनफैक्ट आप चाहें तो इसी को जस्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं लाइक दैट। लेकिन मैं इसको दोबारा टाइप कर देता हूँ ताकि टाइप होता हुआ देख के आपको थोड़ा सा और जो है वो ज़हन नशीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ईच जो वैल्यू है, या आप उसको मे बी एन कह दें, या हम इसको चले ये कह देते हैं, और हमें दूसरा जो इंडेक्स है वो मिल रहा है। तो इसमें से अगर आप जस्ट वी रिटर्न कर देते हैं, वो तो वी तो ऑलरेडी अनडिफाइंड है, लाइक वो तो आपको सेम वही मिल जाएगा जो पहले मिल भी रहा है। बट देन अगर हम इसको यहाँ से आई रिटर्न कर दें, तो अब ये क्या करेगा, ये 0 1 2 3 4 5, मतलब आपने एक एरे बनाया है जिसके अंदर ये सारे इस तरह से नंबर्स भी बन गए। तो मतलब अगर आप इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, यू कुड जस्ट डू दैट। और इसके अलावा मतलब अगर आप इसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 1 से लेके 10 तक, क्योंकि इसकी लेंथ है तो उतना ये चलेगा। और ईच इटरेशन पे जो भी करंट इंडेक्स है उसमें वो एक ऐड करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं, मे बी आप उसको ट्वाइस करना चाहते हैं, तो अब ये इस तरह के नंबर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। मतलब ये बाय द वे जो है अगेन ये होता है एरे लाइक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर लेंथ नाम की प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिलती हो। सो इस तरह से हम जो एरे डॉट फ्रॉम है उसको यूज़ कर लेते हैं। इसी के तरह हमारे पास एक होता है एरे ऑफ, तो उसको भी हम क्विकली देख लेते हैं। वो बड़ा ईजी सा है। ये जस्ट इसका कोई वो नहीं है, ये आपसे आइटम्स लेगा, ठीक है। और ऐसे समझ लें कि जो भी आप यहाँ पे मतलब इस तरह से आप इसको आइटम्स देते हैं, तो जो भी आप इसको यहाँ पे देंगे ना, उसमें ये क्या करेगा कि जो है आपका जो भी आप यहाँ पे चीज़ देंगे ना, ऐसे समझ लें कि इसकी साइडों पे जस्ट ये लगा देगा और वो आपको रिटर्न कर देगा। मतलब इंटरनली इस तरह से एरे बनता तो नहीं है, मतलब एरे जिस तरह से बनता है वो एरे बनाएगा, बट जो भी आप इसको यहाँ पे देंगे, जो भी चीज़ होगी जिस भी फॉर्म में होगी उसको उन चीज़ों का वो एक एरे बना देगा। तो मे भी अगर हम यहाँ पे एरे जो है वो सिक यहाँ पे बनाते हैं और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे लॉग करता हूँ एरे 6 को, तो ये हमें यहाँ पे सिंपली उसने ये कर दिया, राइट। और मतलब अगर यहाँ पे ये एक इस तरह का होता कि इसमें ये है, तो ये जस्ट ये कर रहा है कि उसके जो भी हमने यहाँ पे इसको दिया है ना, उसकी साइडों पे उसने एक और जो ब्रैकेट्स हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो लगा दिए, और अब इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जिसके अंदर ये है, राइट। तो ये सिंपल इस तरह से। अब ये आपको मे बी दूसरी की तरह का जो है वो सिमिलर भी लग रहा हो, जो कि एरे का कंस्ट्रक्टर होता है। लाइक हम यहाँ से इस तरह से भी कर सकते होते हैं कि इसको हम यहाँ पे जस्ट ये सेंड कर दें, राइट। आई मीन ऑफ कोर्स साथ में हमने ये भी लगाना है। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे बनाता हूँ और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं लॉग टू सी कि एरे 7 जो है उसके अंदर भी हमें बिल्कुल उसी तरह से मिल रहा है। अगर ऑफ कोर्स हम यहाँ पे इस तरह से किए होते तो अगर हम ये करते हैं तो मतलब ये दोनों चीज़ें हमें सेम तरह का काम करके दे रही हैं। तो हम ये ऑफ और इस तरह से डायरेक्ट इसको कॉल करने में फिर फ़र्क क्या है, तो वो ये है कि अगर आपके पास जस्ट 1 एलिमेंट हो तो इन दैट केस ये दोनों डिफरेंटली आपको करके देंगे। तो अगर अगर हम इस तरह से करते हैं कि इसकी बजाय मैं जस्ट आपको यहाँ पे क्विकली जो है वो लॉग के अंदर ही कर देता हूँ कि एरे डॉट ऑफ हम यहाँ पे मे बी जस्ट 10 लिखते हैं और एक हम जस्ट इस तरह से एरे जो है कंस्ट्रक्टर वो उसका कॉल करते हैं। तो ये इस तरह से कर देगा। जो ऊपर वाला है एरे ऑफ, वो सिंपली उसको एक एलिमेंट समझेगा और एरे इस तरह से बना देगा। जबकि ये जो कंस्ट्रक्टर है, अगर आप इसको जस्ट एक नंबर देते हैं तो ये उसको जो एरे होगा ये उसका साइज़ उसको कंसिडर कर लेता है। तो मतलब कि ये ऐसे समझेगा कि आपने इसको ये जो एरे आप बनाना चाह रहे हैं इसकी लेंथ आप 10 रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उसको कोई जो फिल वैल्यू है वो नहीं दी, तो उसको वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। मतलब कि दूसरा जो आप इसको आर्गुमेंट दे सकते होते हैं, आई गेस और मे बी नॉट, या वी कैन नॉट डू दैट।
तो लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको किस तरह से करेंगे, बट आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम जो एरे है ऑफ और जस्ट जो एरे फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है वो किस तरह से इन में दो डिफरेंस हैं। बाकी तो मतलब अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं दैन दे आर बोथ द सेम। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है काम वो ये होगा कि जो एक मतलब हमारे कुछ रह गए थे उनकी बात करते हैं। तो वो होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिल वैल्यू की, ठीक है। तो फिल एक ऐसा मेथड है एरेज़ पे हमें मिलता है जो कि आप किसी भी एरे पे उसको ये जो फंक्शन है वो आप उसको कॉल कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि चेंजेस ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इंडेक्स टू ए स्टैटिक वैल्यू, जो भी आप उसको देंगे और जो भी एरे है मतलब कि जो ओरिजिनल एरे है ये उसी को ही चेंज करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको मे बी ज़ीरो दे देते हैं तो ये ज़ीरोज़ अब इसको असाइन कर देगा। और इसको मतलब हम थोड़ा और भी करते हैं, लाइक मे बी एरे 8 इज़ इक्वल टू, मे बी आप इसको, आपके पास मे बी इस तरह के एरेज थे और मतलब इस तरह से बनाने की भी ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपली इसको कैसे करते हैं इस तरह से भी रख सकते थे। अब ये एक एरे है जिसके अंदर नॉर्मल इस तरह से वैल्यूज़ हैं, बट देन अगर आप इस पे ये जो फिल मेथड है वो अगर कॉल करते हैं, मे बी आप उसको ज़ीरो फिल कर देते हैं, तो ये सभी वैल्यूज़ को ये जो भी आप इसको वैल्यू देंगे या सभी जो एलिमेंट्स हैं उन पे ये रख देगा। और ये नंबर होना ज़रूरी नहीं था, मतलब आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रख सकते थे, जो भी आप रखेंगे ईच एलिमेंट पे वही उसको कर देगा। और अगर आप इसको मतलब इधर बायर कॉल करते हैं और फिर आप जो अपना ओरिजिनल एरे है उसको एक्सेस करते हैं, तो ये इनफैक्ट उसको इन प्लेस यानी कि ओरिजिनल जो एरे है ये उसी को मॉडिफाई करता है। तो ये आप इस तरह के केस में भी यूज़ कर सकते हैं कि आप एरे डॉट ऑफ की बजाय आप एरे का कंस्ट्रक्टर अगर कॉल करते हैं, लाइक ये जो हमने इधर किया था, एंड देन आप इस पे ही फिल जो है उसको करते हैं, देन यू कुड जस्ट डू दैट। लेकिन स्टिल ये उस तरह का होगा नहीं, बिकॉज़ अगर आप जस्ट एड डॉट ऑफ लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये मतलब ऑफ 10 अगर आपने यहाँ पे लिखा था तो ये जस्ट उसको एक जो एलिमेंट है वो उसके अंदर वो रख रहा है। बट अगर आप ये करते हैं देन वो उसका साइज़ 10 रखेगा और उसके अंदर ये वैल्यूज़ रख सकता देगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो ये हो गया इस तरह से। अब एक और जो है वो होता है ऐट मेथड, और एरे 8 डॉट ऐट ये जो है हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर ये भी मिल जाता है। तो इसको आप इंडेक्स देते हैं और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो आपको ये दे देता है। और ये उसका उसकी जो मतलब कि रेफरेंस नहीं देगा, मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। ये बाय द वे इस तरह से है कि अगर आप ये इस तरह से लिखते हैं तो ये भी वही सेम चीज़ होगी इफ़ यू डू दैट, ठीक है। तो लेकिन इसमें आपको रेफरेंस मिल जाता है, तो अगर आप इसको मतलब इस तरह से करते हैं तो ये सेम इसी इंडेक्स को ओवरराइट कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे ऐड करते ऐट ज़ीरो तो वो नहीं आप कर सकते, राइट, क्योंकि ये जो इस साइड पे हमें यहाँ पे मिल रहा है ये कोई रेफरेंस नहीं है, तो ये स्ट्रेट आउट ऑफ द थिंग, मतलब कि ये है ही सिंटैक्स एरर। सो ये आप नहीं कर सकते। बट अगर आप मतलब इस तरह से थोड़ा थोड़ा मॉडर्न लुकिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं तो यू कुड डू दैट, कि जो भी आप कोई भी इंडेक्स है उससे अपना एलिमेंट जो है उस पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक जो लेटेस्ट फीचर है, आई गेस पिछले साल या आया है, वो है एक विद मेथड, ठीक है। तो विद मेथड क्या करता है, ये दो चीज़ें हमसे लेता है और आप इस अगर मतलब आपने किसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है तो ये वो करेगा। तो सबसे पहले ये आपको जो एरे है, सॉरी जो इंडेक्स है वो लेगा, और दूसरे नंबर पे आप उस इंडेक्स पे रखना क्या चाहते हैं और वो आपसे लेगा। तो मे बी आप पहले इंडेक्स पे 99 रखना चाहते हैं, तो ये सेम जो एरे है उसके अंदर जो पहला इंडेक्स है, क्योंकि हमने उसको ज़ीरो इंडेक्स बोला है, उधर उसने 99 रख दिया है, और जो हमें दूसरा है मतलब जो बाकी के एलिमेंट हैं वो उधर ही रहेंगे। बट अगर आप इसको यहाँ पे बायर करते हैं एंड देन यू एक्सेस दैट, तो जो ओरिजिनल एरे है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये उसकी कॉपी क्रिएट करता है। और कॉपी के अंदर जो भी आप इंडेक्स बोलेंगे उस पे जो भी वैल्यू आप बोलेंगे उसको रख के तो वो एरे न्यू जो है वो आपको रिटर्न कर देता है। तो ये तीन मेथड्स जो थे, विद, एट, और जो बाकी है आपके पास
फिल वो भी रह गया था। तो ये होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। और एक और कॉपी विद इन भी होता है, लाइक अगर आप वो भी देखना चाहते हैं क्विकली, वी कुड जस्ट डू दैट एज वेल। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे जो एरे 8 है उसको मुलाहिजा करते हैं, तो ये है हमारे पास एरे 8, ठीक है। तो इसको हम रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऊपर ही रखते हैं, बट देन इफ़ वी डू कॉपी विद इन, तो ये क्या करता है, ये हमें हमसे टारगेट लेगा, ठीक है, कि आपने स्टार्ट किधर से होना है। स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि किधर आपने उसको रखना किधर है, बिकॉज जो दूसरा स्टार्ट एंड एंड है वो भी हमें मिल ही रहा है। तो इसको हम देखते हैं, आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो हम ऐसे चाहते हैं, मे बी ये जो 1 एंड 2 है इसको हम इस जगह पे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो टारगेट जो है वो ये वाला होगा कि किधर आपने इसको रखना है, ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं कि ये इंडेक्स फिर कौन सा होगा, ये इसका इंडेक्स 4 है ना। तो हम कहते हैं कि 4 इंडेक्स पे आपने रखना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स, और एंड आपने होना है जो भी आपका ये वाला है। तो इससे क्योंकि हम ये फिर बताएंगे जो कि इंडेक्स क्या हो जाएगा 2। तो ये अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का मिल जाएगा कि ये जो 1 एंड 2 थे जो इधर भी था उसको उसने इधर भी कॉपी कर दिया, ठीक है। सिंपल एज दैट, कि जो भी आप इसको किस जगह पे रखना है और कौन सा पोर्शन रखना है, ठीक है, अपने एरे का। तो ये वो आप इसको देते हैं। तो हमने ये वाला पोर्शन इसको बोला है 0 से लेके 2 इंडेक्स तक। तो 2 मतलब कि लेस दैन 2 तक होगा ना, 0 से लेके लेस दैन 2 इंडेक्स जो है वो। तो ये 0 और 1 और 2 जो है ये वाला इंडेक्स, ये ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं हो सकता बिकॉज हम लेस दैन तक जा रहे हैं, नॉट लेस दैन और इक्वल टू। और रखना उसको किधर है, इस इंडेक्स पे रखना है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल एरे है उसी में से ही वो वैल्यूज़ जो भी आप यहाँ पे उसको टारगेट्स वगैरह देंगे उनको लेके तो उधर जो है उसको कॉपी कर देगा। लाइक अगर आप इसको इस 4 की बजाय मे बी आप इसको 3 दे देते हैं, देन इट वुड जस्ट डू दैट कि 3 जो इंडेक्स है वो, क्योंकि ये यहाँ पे बनता है ये 0 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 इंडेक्स पे टारगेट कौन से हैं, 0 से लेकर 2 तक स्टिल हमने, क्योंकि वो चेंज नहीं किया। तो 0 और 1 जो है ये हमने रखना है एट इंडेक्स 3। तो ये 3 और 4, क्योंकि अब आगे हमारे पास एक और भी एलिमेंट था, तो 4th वाला जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन जो एंड पे एक बचता है ये 6 वाला, वो उधर ही रहेगा, अनलेस आप इसको 2 की बजाय अब 3 कर दें। तो अब ये क्या करेगा, 3 इंडेक्स पे रखेगा 0 से लेके 3 तक, 0 1 और 2, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं यही आगे भी आ जाएंगे लाइक दैट। तो ये काइंड ऑफ सेम जो शुरू वाली वैल्यूज़ हैं वही एंड पे भी आपको मिल जाएंगी। तो मतलब इस तरह से आप जो और अगर मतलब आप इसको देखना चाहें कि ये कॉपी मतलब इस तरह से करता है इन प्लेस या कि आउट प्लेस, तो ये इनफैक्ट जो ओरिजिनल एरे है उसी को ही म्यूटेट करता है इन प्लेस। सो आई होप कि ये जो कुछ रह गए थे मेथड्स उनकी आपको समझ आ गई है, और ये जो न्यू कुछ मेथड्स जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं विद और ये ऐट, इनकी भी समझ आ गई है। और ऑफ एंड फ्रॉम जो है इसमें जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ आ गया है, और कि किस तरह से आप इस तरह से डिफरेंट तरीके जो हैं उनको यूज़ करते हुए तो आप जो अपना एरे है उसको बना सकते हैं। अब इस केस में हमने बाय द वे सारे के सारे जो है उसको ये सेम स्ट्रिंग ही दी थी, बट ये कोई भी जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट भी होता, दैट वुड ऑल्सो वर्क जस्ट फाइन, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप जो ये कुछ एरेज़ को बनाने के तरीके हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस ऐड और फिल। सो होपफुली ये सारा कुछ आपको समझ आ गया है। सो ये होते हैं एरेज़ इन जावास्क्रिप्ट।